वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंडियन ऑयल ने अपना जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। धीरे धीरे पूरी डिटेल उन्होंने जारी कर दी है और फॉर्म फिल करने में अगर आपको दिक्कत जा रही होगी तो कोई भी दिक्कत हो तो आप एक काम करो, पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सब रेडी रखो। डॉक्यूमेंट्स के बाद ही फॉर्म फिल करना क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मांगा है इंडियन ऑयल ने और वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है कोल इंडिया की तरह इंडियन ऑयल की भी, तो वो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी जानकारी मिलेगी। जस्ट लाइक हमने कोल इंडिया में आपकी हेल्प की थी हर चीज़ में और एचपीसीएल में की थी और बार्क में भी की है, तो हम इंडियन ऑयल में भी करेंगे। आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सिलेबस का, क्योंकि इंडियन ऑयल ने अपने वेबसाइट पे ही ऑफिशियल सिलेबस अपलोड कर दिया है सभी ब्रांचेस का, पेपर 1 और पेपर 2 का और डोमेन नॉलेज वाला भी। देखो इंडियन ऑयल में जो पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। हमने एक वीडियो बना दिया ऑलरेडी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और पेपर पैटर्न क्या होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कि आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से भी देख सकते हो, या कि आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है इंडियन ऑयल की जहाँ पे हमने वीडियो बनाया है वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो हमारा जो पेपर पैटर्न, पेपर सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं जो कि कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सिलेबस फॉर देखो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल साइट से लिया गया है ये। सिलेबस फॉर वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट जितनी है सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, कोई भी ब्रांच हो A0 सभी के लिए। ठीक, तो सबसे पहले वो क्या पूछेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर होगा, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्टिव्स, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये सब बेसिक जो इंग्लिश होती है वो होगी। बेसिक वोकेबुलरी होगी, वर्ड्स, आइटम्स एंड फ्रेज इन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। रीडिंग इन कंप्रेंशन, नरेटिव सीक्वेंसिंग। अच्छा, ये क्वेश्चंस ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर आपको आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप तो इजिली कर लोगे। अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमने बनाई हुई है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने केवल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बनाई हुई है टेस्ट सीरीज। अगर आप बोलोगे तो हम सभी ब्रांचेस के लिए भी लेके आएंगे, कॉमन जो टेस्ट सीरीज होती है वो लेके आएंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो कंप्यूटर साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी है हमने सीबीटी मोड वाली, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जहाँ पे हमने केवल इस बार 10 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखे हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 24 सितंबर को ही एग्जाम है, तो एक महीना ही टाइम है आपके पास, तो इसलिए हमने केवल फुल लेंथ टेस्ट ही रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें सिलेबस पर क्वांट के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, सभी पोस्ट्स के लिए, तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा ग्राफ, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड अदर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन डेटा, ये बेसिक होता है, आपने पढ़ा होगा अपने एचपीसीएल में। अगर हमारी टेस्ट सीरीज हमने आपने सॉल्व की है या अपने कोल इंडिया वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व की है तो आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, हमने डाल रखे हैं। 2D एंड 3D डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स, तो ये तो आपने अगर 10th तक मैथ पढ़ी होगी, अगर आपने एफटी वगैरह कभी प्रिपरेशन की होगी तो ये कर सकते हो। अगर आपको इनका फ्री रिसोर्सेज चाहिए कि आपको ये चीज़ें कहाँ से पढ़ो, तो आप कमेंट कर दो फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, यू कैन कमेंट फ्री रिसोर्सेज एंड इफ आई विल गेट 50 कमेंट्स, इफ आई विल गेट 50 कमेंट्स तो नेक्स्ट 2 3 डेज में मैं वीडियो बना दूंगा फ्री रिसोर्सेज का, पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए। ठीक, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, रेशियोज, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीरीज, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स जो पूछते हैं वो। ठीक है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, इनका मैं फ्री रिसोर्सेज का वीडियो बनाऊंगा। मेक श्योर यू हैव टू लाइक, सो लाइक काउंट हम इसका 100 रखते हैं। अगर इसमें लाइक 100 प्लस 50 कमेंट्स आ गए, अगर इतना हो जाता है, आई विल मेक फ्री रिसोर्सेज वीडियो, सो मेक श्योर यू हैव टू लाइक एंड यू हैव टू कमेंट इट। ओके, चलो, तो अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे लॉजिक, रिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, ट्रांसलेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2D एंड 3D डायमेंशंस, जो कि बेसिक लॉजिक होता है वो पूछते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस में से आपको 60 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वांट का जो होता है 20 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का जो होता है 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन ही होता है आई थिंक, एंड नहीं 15 होता है, और एक का 20 होता है, वो मैंने पेपर पैटर्न में डिस्कस किया। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन और 60 मिनट्स मिलेगा टाइम। यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम भी होता है, मतलब पेपर 1 का अलग सेक्शन रहेगा, पेपर 2 का अलग सेक्शन रहेगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने होंगे, डोमेन में 50 क्वेश्चन करने होंगे आपको 90 मिनट्स में। ठीक है, तो ये जो हमने अपना टेस्ट सीरीज बनाया है उसमें भी हमने सेक्शन वाइज टाइम रखा हुआ है। तो अभी जो फुल लेंथ टेस्ट हमने लॉन्च किया है वो CSIT ऑफिसर वालों के लिए लॉन्च किया है। अगर आप दूसरे ब्रांच के हो, यू कैन कमेंट, आई विल लॉन्च फॉर योर ब्रांच ऑल्सो। ठीक, चलो, ये तो पेपर 1 का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया हमने, जो कि कॉमन सभी ब्रांचेस के लिए। ओके,
व्हाट इज द सिलेबस फॉर द डोमेन नॉलेज फॉर लाइक एवरी ब्रांच। ठीक है, डोमेन नॉलेज में क्या होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस अगर बात करें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे ग्रेड ए में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने ग्रेड ए ऑफिसर वाला लिया है। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो ये आपके लिए दिया हुआ है, आप अपना सिलेबस मैच कर सकते हो। मैं कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करूंगा बेसिकली, सिलेबस फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है ये ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैकेनिकल का यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेड ए का यहाँ पे जो सिलेबस है उन्होंने अपलोड कर रखा है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी उन्होंने यहाँ पे सिलेबस अपलोड कर रखा है, तो ये आप चेक कर आउट कर लेना सिलेबस जो है। सिविल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस उन्होंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, नाउ अगर आप बात करें आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेड ए वाले की बात करें, जो CSIT ऑफिसर वाला पोस्ट है उसकी बात अगर करते हैं हम, तो देख यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या क्या है। ठीक, तो देखो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सॉरी डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, TOC, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कोई भी चीज अगर आपको, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो कोई भी चीज आप देख सकते हो, कोई भी चीज जो है आउट ऑफ गेट नहीं है, गेट के बाहर का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जो गेट का सिलेबस है वही यहाँ पे ये सिलेबस है। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है, अगर आपने गेट में अच्छी रैंक ऑलरेडी ला ली है, या आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि जो डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं, जो डोमेन वाले, वो गेट के बाहर की है ही नहीं। और अगर आपने गेट की प्रिपरेशन एक बार कर ली है तो आपको कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको केवल आपको फ्री रिसोर्सेज जो मैं बताऊंगा वहां से, अगर आपको रिवीजन करना होगा वहां से वन शॉट पे कर सकते हो, या आपने अगर खुद की नोट्स बनाई है तो आप खुद की नोट्स रिवीजन करेंगे। तो डोमेन नॉलेज के लिए यहाँ पे सभी ब्रांचेस में मैं अगर देखूं तो सभी ब्रांचेस में ऑलमोस्ट गेट का ही सिलेबस है, कोई भी चीज गेट से मिसिंग नहीं है। यहाँ पे 100% जो सिलेबस है फॉर डोमेन वो 100% गेट का ही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गेट इज सुपर सेट फॉर एनी एग्जाम। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर किया है आपने तो वो आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपने नहीं किया है, आप केवल कोल इंडिया 40 डेज में प्रिपेयर करना चाहते हो वन शॉट वीडियो से, तो फिर भी आप कमेंट तो करेंगे ही, लाइक करेंगे वीडियो को, ताकि मैं फ्री रिसोर्सेज का वीडियो बनाऊँ। और फ्री रिसोर्सेज का वीडियो आपको मिल जाएगा 2021 तक में, अगर आपने लाइक कमेंट कर दिया, बिकॉज आई नीड ऑल्सो मोटिवेशन। ओके, चलो यहाँ पे लॉ वाला भी दिया हुआ, अगर आपने लॉ वगैरह का आपने फॉर्म फिल किया तो वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है आपको इंडियन ऑयल के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, और अगर आप कोई दूसरे ब्रांचेस के हो, अपने ब्रांच का भी चेक कर सकते हो। और इंडियन ऑयल का ऑफिशियल साइट पे आप एक्टिव रहना, और हमारे चैनल पे भी, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे टाइमली बेसिस पे। ओके, और प्रिपरेशन कराएंगे हम, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आए रहे हैं फ्री। फिर आपको प्रैक्टिस कोर्सेज भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जो कि हम हमेशा लेके आते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लोगों से अपने डाउट पूछ सकते हो। और ये पार्ट 1 वाला सिलेबस है, जो कि बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, तो आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आके पूछना, एंड कमेंट भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और PSU से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम टाइमली बेसिस पे शेयर कर ही देते हैं आपको, नोटिफिकेशन वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।